साथियों नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट को आए हुए आज पूरे 2 माह हो चुके हैं। इन 2 माह में हमारी फाइनल लिस्ट आ जानी चाहिए थी, मगर नहीं आई। कहीं ना कहीं अधिकारी लोग हमारी इस भर्ती को डिले करने में लगे हुए हैं। हमें अपनी भर्ती को अतिशीघ्र पूरा कराना है। इसलिए मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि एक मंच पर आकर एक साथ चाहे एक दिन का ही सांकेतिक धरना करें और अपनी ताकत को दिखाएं। दोस्तों, मैंने पहले भी 2-3 बार आगाज़ किया था, मगर इसी जोश के साथ व्हाट्सएप पर सब आते हैं, मगर धरातल पर बहुत कम लोग आ पाते हैं और बहुत कम आते हैं। या ये मान लो कि आने की मंशा नहीं रखते हैं। अगर आप लोग नहीं आना चाहते हैं, नहीं आ सकते हो और नहीं आना चाहते हो, तो कम से कम व्हाट्सएप पर आने की कमिटमेंट पूरी ना करें। व्हाट्सएप पर भी यही कहें कि हम नहीं आएंगे, ताकि हमें सत्यता का पता चले और हम अपना समय ख़राब न करें और हम भी वहाँ पर बेवकूफ़ बनकर आकर न बैठें। इसलिए 3 जुलाई को हमने आगाज़ किया था कि आप लोग आएँ। व्हाट्सएप पर न करते हुए 200 लोगों ने हाँ भरी और धरातल पर मात्र 15 लोग आए। वो भी कुछ निजी लोग थे, वही आए, बाकी नहीं आए। कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये मैं नहीं जानता, मगर उनको मिसगाइड किया जा रहा है। उनको आने से रोका जा रहा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, जबकि उन लोगों की मंशा होती है। पिछली बार लोगों की टिकटें बनी हुई थी, मगर किसी ने काउंटर मैसेज करके उनकी टिकटों को भी कैंसिल करवा दिया। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ और आपको एक सत्यता से आप रूबरू करा रहा हूँ। मेरी नौकरी अगर आज की तारीख में लगती तो केवल 9 साल की नौकरी है। इस 9 साल में मैं क्या ले लूँगा? जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जो मेरे से मिले हुए हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मेरा सेटअप बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जितनी तनख्वाह नहीं देती, उससे ज़्यादा पैसा मैं अपने बीकानेर में कमाता हूँ। मेरा आंदोलन करना या मेरा किसी प्रकार से इस भर्ती को सपोर्ट करने का मतलब मेरी खुद की ज्वाइनिंग से नहीं है, इस फार्मेसी प्रोफेशन को बचाने से है। मैं चाहता हूँ कि फार्मेसी प्रोफेशन बचे, फार्मासिस्ट की वैल्यू बढ़े, और वो तभी बढ़ेगी जब गवर्नमेंट के अंदर फार्मासिस्ट आएंगे। और जब गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट नहीं होंगे तो वही पहले वाली बात है कि अपना लाइसेंस लो, दुकानों पर टाँको और आपको 30,000 35,000 रुपये मिले। 2011 से पहले क्या मिलता था? कोई 25,000, कोई 30,000 रुपये पर ईयर देते थे। 2012 के बाद ये रेट धीरे धीरे बढ़ते आज 70,000 के करीब गई है। अगर ये वैकेंसी पूरी होती है तो मार्केट में फिर फार्मासिस्ट की वैल्यू बढ़ती है और ये कम से कम 1.5 लाख रुपये के करीब जाती है। तो हमारा यही फोकस होना चाहिए कि फार्मेसी प्रोफेशन को बचाते हुए, फार्मासिस्ट के हितों की रक्षा करते हुए हम फार्मासिस्ट की वैल्यू को बढ़ाएं। और फार्मासिस्ट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए ही हमें सरकारी वैकेंसियों में फार्मासिस्ट का होना बहुत आवश्यक है। अगर सरकारी वैकेंसियों में फार्मासिस्ट जाएंगे तो फार्मासिस्ट की वैल्यू बढ़ेगी और मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। इसीलिए मैं सभी फार्मासिस्टों से कहूँगा कि अगर किसी प्रकार का भेदभाव है, अगर आप लोगों को कोई ईगो हर्ट होता है, तो प्लीज़ मेरे को छोटा समझे, अपने आप को बड़ा मान करके इस प्रकार के आंदोलन में साथ देवे। मैं आपके सानिध्य में आने को तैयार हूँ। आप जैसा कहो वैसा करने को तैयार हूँ। आप जहाँ कहो वैसे करने को तैयार हूँ। मुझे कोई नेता, कोई लीडर, किसी प्रकार कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मेरी नौकरी अगर लगती है तो भी 9 साल की है, और नहीं भी लगती है तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं इतना सक्षम हूँ कि अपना घर, अपना परिवार और अपने समाज को चला सकता हूँ। मगर जो उद्देश्य मेरा है फार्मासिस्ट प्रोफेशन को बचाने का, तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अपना व्यक्तिगत और अपने खुद के बारे में न सोचते हुए फार्मासिस्ट प्रोफेशन को सोचते हुए आप लोग आवें। 3067 परिवारों के सोच को ध्यान में रखते हुए आप लोग आवें। आप लोगों को आज 2018 से तवज्जो इसलिए दिया गया है कि आप लोग इन लोगों के लिए आगे बढ़कर लड़ें। आप लोग इन लोगों के लिए आगे आकर कुछ करें, अपने अस्तित्व, फार्मासिस्ट के अस्तित्व को बचाएं। इसलिए मैं कहूँगा, सभी से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करूँगा कि सब जने मिलकर ये काम करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम पिछले 7 से 8 सालों तक सिर्फ सरकार को ज्ञापन ही देते आए हैं, सरकार के पास ज्ञापन ही रहता है, और आज तक का इतिहास गवाह है कि जब तक मैदान पर नहीं आए तब तक वो जंग कोई नहीं जीत सका है। चाहे आप डॉक्टर्स की लड़ाई ले लें, चाहे आप नर्सिंग की लड़ाई ले लें, चाहे आप फार्मासिस्ट की लड़ाई ले लें, चाहे आप टीचर्स की लड़ाई ले लें, चाहे आप सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई ले लें, चाहे आप किसी भी फील्ड की लड़ाई ले लें, सबको मैदान में आना पड़ता है, तभी उनको कुछ मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ज्ञापन अपनी जगह है, देना भी चाहिए और देते रहना चाहिए, मगर उनकी भी एक हद हो, एक लिमिट हो, एक सीमा हो, वहाँ तक ज्ञापन देवें। उसके पश्चात अपने हक के लिए मैदान पर आवें। बच्चा भी अगर माँ दूध नहीं पिला